हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत कश्यप और टेक न्यूज़ के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। पहली खबर है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि H1B वर्कर वीज़ा के लिए कंपनीज को $100,000 वन टाइम फ़ी देनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा शॉक हो सकता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ फॉरेन टैलेंट हायर करने के लिए इस प्रोग्राम में हेविली डिपेंड करती है। अब टेक कंपनीज और फॉरेन गवर्नमेंट स्क्रैम्बल कर रही है क्या रिस्पॉन्स दे, और ये भी सुनने को आया है कि कुछ फर्म्स ने अपने वीज़ा होल्डिंग एम्प्लॉयज़ को यूएस में ही रहने की एडवाइस दे दी है। लेट्स सी इस पे आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मेटा कनेक्ट 2025 में रेबैन मेटा स्मार्ट ग्लासेस का लाइव डेमो थोड़ा फ्लॉप गया है। मार्क जुकरबर्ग की प्रेजेंटेशन में ग्लिचेस और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आ गए थे, स्पेशली जब वो ओकले मेटा वैनगार्ड मॉडल का हेड्स अप डिस्प्ले शो कर रहे थे। ये इंसिडेंट ने AR हार्डवेयर डेवलपमेंट के चैलेंजेस को भी स्पॉटलाइट में डाला है एंड ओवरऑल इंटरनेट में क्रिटिक्स ने मेटा को काफ़ी शार्प क्रिटिसिज्म दिए। बट एज अ यूज़र, ये जो स्मार्ट ग्लासेस है, इसके साथ जो फीचर्स आ रहे हैं, जो प्राइस में इसको रखा गया, आई थिंक इट वुड बी अ गुड सक्सेस इन फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉलिंस एयरस्पेस पे एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक हुआ है, जिससे मेजर यूरोपियन एयरपोर्ट जैसे हीथ्रो, ब्रसेल्स और बर्लिन डिसरप्ट हो गए। इससे चेक इन सिस्टम क्रैश हो गया था, मैनुअल प्रोसीजर्स में एयरपोर्ट्स को शिफ्ट होना पड़ा और काफ़ी एक्सटेंसिव डिलेज और कैंसिलेशन भी देखने को मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक डेंजरस सॉफ्टवेयर वॉर्म की वजह से हो सकता है, और ओवरऑल ये दिखाता है कि एविएशन सेक्टर को अर्जेंटली स्ट्रॉन्गर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ है ओरेकल, जो AI क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस में एग्रेसिवली मूव कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेकल मेटा के साथ मल्टी ईयर 20 बिलियन डील की बात कर रहा है, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ओरेकल ने OpenAI के साथ भी 300 बिलियन लैंडमार्क क्लाउड डील साइन कर ली है। इफ़ ये रूमर्स ट्रू होते हैं तो ओरेकल को एक मेजर AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर की पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है शी जिनपिंग एंड ट्रंप ने टिकटॉक के US ऑपरेशंस के लिए एक डील अप्रूव कर दी है। ये एक बहुत बड़ा पिवटल मूवमेंट है जो US के नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न रिजॉल्व करने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। ओवरऑल US के टिकटॉक यूजर्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिलीफ है। नेक्स्ट न्यूज़ है गूगल ने विंडोज़ के लिए एक AI पावर्ड एक्सपेरिमेंटल डेस्कटॉप ऐप लॉन्च की है, जो एप्पल के स्पॉटलाइट की तरह ही काम करेगी। ये ऐप भी कीबोर्ड शॉर्टकट से इंस्टेंटली फाइल्स, गूगल ड्राइव कंटेंट और वेब रिजल्ट जैसे कंटेंट को यूज़र के सामने प्रोवाइड कर देगी। इसमें गूगल लेंस और AI मोड भी इंटीग्रेट हो सकते हैं आगे। ये क्लियरली गूगल का प्लान है कि AI को और डीपली डेली वर्कफ्लोज में कैसे इन्वेंट करें, विच इज़ अ गुड मूव मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिस सूट, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक जैसे एप्लीकेशंस आते हैं, वहाँ पे को पायलट का फ्री लाइसेंस वर्जन देना शुरू कर दिया है। पेड को पायलट लाइसेंसेस में अभी भी एडवांस GPT फीचर्स मिलेंगे, बट जो ये फ्री वर्जन है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट रीराइटिंग, स्प्रेडशीट एनालिसिस और डॉक्यूमेंट समराइजेशन जैसे टूल्स ही अवेलेबल हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी टूल्स अब और ज़्यादा एक्सेसिबल हो पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है, रूमर्स की माने तो OpenAI अपना पहला कंज्यूमर हार्डवेयर डिवाइस प्रोटोटाइप कर रहा है। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि कंपनी AI सेंट्रिक वेरिएबल्स एक्सप्लोर कर रही है और ये लोग एप्पल लाइक डिज़ाइन एस्थेटिक्स की ओर जा रहे हैं। अगर ये सच है तो OpenAI के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो सकता है। अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ के हार्डवेयर इकोसिस्टम में एंटर करना काफ़ी प्रॉमिसिंग मूव लग रहा है। अगली खबर है, एरिजोना स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टेस्ला को ऑटोनॉमस रोबोटैक्सी व्हीकल्स टेस्ट करने की अप्रूवल दे दी है। इन व्हीकल टेस्ट में ह्यूमन सेफ्टी को मॉनिटर किया जाएगा। ये टेस्ला के लिए एक सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी माइलस्टोन है। रोबोटैक्सी का फ्यूचर अब काफ़ी जगह पे देखने को मिलेगा, बिकॉज एरिजोना की तरह काफ़ी स्टेट्स भी टेस्ला को आगे और अप्रूवल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मार्केट से देखने को आया है कि इन्वेस्टर्स अब AI फ्यूल्ड हाइप से ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मार्केट्स की तरफ और सेक्टर्स की तरफ पिवट हो रहे हैं। कंपनीज जैसे KLA कॉर्प और इंटेल के वैल्यूएशन सर्ज हुए हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि फाउंडेशनल हार्डवेयर अब AI सॉफ्टवेयर की वॉलेटिलिटी के बीच स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करता है। स्मार्ट मनी अब बोरिंग टेक में शिफ्ट हो रहा है, विच इज़ ओवरऑल अ गुड मूव, क्योंकि काफ़ी सुनने को आया है कि AI का बबल बर्स्ट हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट्स
अब उस डायरेक्शन में कम देखने को मिलेंगे और इन्वेस्टर्स भी अब थोड़े कॉशियस हो रहे हैं। अब एक नज़र डालते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको अपने फाइनेंस को रियल यूज़ केस के साथ मैनेज करना सीखना है तो आप अंशुमन शर्मा का यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। यहाँ पे अंशुमन गेस्ट के मंथली एक्सपेंसेस को डिस्कस करता है, उनकी सेविंग हैबिट्स को डिस्कस करता है, उनके स्पेंडिंग हैबिट्स को डिस्कस करता है और फाइनली उन्हें एक बेटर प्लान देता है जो उन्हें आगे सेव करने में हेल्प होगी और उनकी फ्यूचर वेल्थ बनाने में हेल्प होगी। सो प्लीज़ डू चेक आउट अंशुमन शर्मा का यूट्यूब चैनल। उसमें मेरी फेवरेट प्लेलिस्ट है फिक्स योर फाइनेंस सीरीज। सो इसी के साथ आज के टेक न्यूज़ खत्म होते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।